अगर हम कहीं गिर जाएं तो कोई देख भी ना रहा हो, हम खुद अपने अंदर ही बहुत ज्यादा उसको फील करने लग जाते हैं कि मैं गिर गया था, मुझसे गलती हो गई थी। वो हम गिल्ट अपने अंदर पाल लेते हैं। अपनी जिंदगी को इस तरह से वापस री इन्वेंट करें कि भाई वो चीजें जो 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 हमने गुजारी हैं, जो जिंदगी थी, हमें उस जिंदगी को वापस अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना है। लेकिन जो लोग सैडनेस के अंदर घुस जाते हैं उनको वापस होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा जब बंदा हंस रहा होता है तो एकदम से वो जो है ना वो सीरियस हो जाता है। यानी हंसी से वापस आना बड़ा आसान है, लेकिन एक बंदा रो रहा हो उसको दिन लग जाते हैं वो दूसरे वापस आते हुए अपने आप को। आज हम हर इन चीजों के पीछे पीछे हैं, लेकिन वो हमारे से आगे आगे हैं। वो बहुत फासला क्रिएट रहता है, वो फासला खत्म ही नहीं होता। बंदा खत्म हो जाता है, वो फासला खत्म नहीं होता। तो लिहाजा आप चीजों को चेज ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजिंग जो हम वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है, 90 डेज का जो चैलेंज है, जिसके अंदर हम जिंदगी को चेंज करने के हवाले से बहुत ही मानी खेज गुफ्तगू आप साथ कर रहे हैं। और इसका बुनियादी फ़लसफ़ा, बुनियादी मकसद ये एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। कभी भी आप डाउन फील करें, कभी भी आपको मानी ना मिल रहे हो ज़िंदगी के, कभी भी आप रियलाइज़ करें कि क्यों करना है, क्या मकसद है, तो ये 90 डेज़ की जो वीडियोस हैं आप बेशक एक दिन में देख लें, 2 दिन में, हफ्ते में देख लेंगे तो आपको ज़रूर मानी मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी का आगे बढ़ने का। क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे यहाँ से बदलता है, यहाँ से उसको कोई वाय क्लियर करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होता है, ठीक है ना, कोई स्ट्रांग आर्गूमेंट चाहिए होता है, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को वो यकसर बदल देता है या बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ चला जाता है। आज की जो गुफ्तगू है इसके अंदर मैंने बात करनी है री इन्वेंटिंग लाइफ के हवाले से, और बाद में यानी क्रिएटिंग लाइफ को क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात करनी है कि आपने सक्सेस को चेज नहीं करना। बेसिकली ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब दो चीज़ें सोचने में बहुत मुख्तलिफ है। प्रैक्टिस के अंदर जब इसको डालेंगे तो ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। पहले है जी री इन्वेंट योर लाइफ। बुनियादी तौर पे जो हमें ज़िंदगी मिलती है ना, जब हम पैदा होते हैं, फिर जो हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हम अपनी वो जो एक पावरफुल ज़िंदगी थी जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ने कमाल टैलेंट दिया था, रुझान दिए थे, शौक़ दिए थे, ज़िंदगी जीने का मज़ा था, तरीका था, सलीका था, वो खो जाता है। यानी बचपन में हम खेलते हैं, हम गिर गए, लोग दोस्त हंसे, हम फिर उठे, थोड़े 2 मिनट बाद आंसू ख़त्म हुए, फिर हम उनके साथ खेल रहे हैं। हमने उसको फील ही नहीं किया हम गिर गए थे ना ही। हालांकि बच्चे कहते भी हैं तू गिर गया था, लेकिन वो हम उसको केयर ही नहीं करते, हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बहुत बड़ी एबिलिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। बड़े होके अगर हम कहीं गिर जाएं तो कोई देख भी ना रहा हो, हम खुद अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा उसको फील करने लग जाते हैं कि मैं गिर गया था, मुझसे गलती हो गई थी। वो हम गिल्ट अपने अंदर पाल लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से वापस री इन्वेंट करें कि भाई वो चीज़ें जो हमने गुजारी हैं, जो ज़िंदगी थी, हमें उस ज़िंदगी को वापस अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है, ताकि हमारा तनाव कम अज़ कम रहे, ताकि हमारी वरीज़ कम अज़ कम रहे, ताकि हम दोबारा और दोबारा कोशिश कर सकें। ज़िंदगी को हमें मुख्तलिफ मानी देने हैं, मुख्तलिफ वाय जो है ना हमने ज़िंदगी क्लियर करने हैं, मुख्तलिफ तरीका और सलीका ज़िंदगी का हमने निकालना है, उस तरीके से हमने ज़िंदगी को गुजारना है। हर जगह से अच्छी चीज़ें पिक करनी है, यानी वो मोती इकट्ठे करने हैं, और उससे हमने ज़िंदगी को आगे से आगे ले जाना है। ज़िंदगी को अगर हम चाहेंगे क्रिएट करना तो तब ज़िंदगी क्रिएट होगी। खुद ब खुद ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। लोग समझते हैं कि शायद खुद ब खुद ही आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा हर बंदा चेंज हो। नो, ऐसे नहीं होता। अगर वो ऐसा होता भी है तो वो उस वक्त चेंज होने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजर चुकी है। ज़िंदगी जीने का नाम है जी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो लिहाजा हमें ज़िंदगी को री इन्वेंट करना है, ज़िंदगी के अंदर से वो खूबसूरती निकालनी है, वो हुस्न निकालना है, वो जॉयनेस, वो ज़िंदगी को जूस ऑफ लाइफ निकालना है। कभी भी ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, कभी भी अपने आप को इजाज़त ना दें कि आप सैड हो, क्योंकि सैडनेस जो है ना बड़ी कैची है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ा आपको मज़ा आता है। लेकिन जो लोग सैडनेस के अंदर घुस जाते हैं उनको वापस होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा जब बंदा हंस रहा होता है तो एकदम से वो जो है ना वो सीरियस हो जाता है। यानी हंसी से वापस
आना बड़ा आसान है, लेकिन एक बंदा रो रहा हो उसको दिन लग जाते हैं वो तो से वापस आते हुए अपने आप को समेटते हुए। लिहाजा कभी भी इस तरफ जाए ही ना, ये रास्ता ही नहीं है जाने का। ज़िंदगी में रोने का, अफसोस करने का, फिक्र करने का बेजा है जी, ये सारे ये ट्रैप्स हैं जिसके अंदर लोग फंस जाते हैं और वो फिर हैरान होते हैं कि उनके साथ हुआ तो हुआ क्या, उनको मज़ा आना शुरू हो जाता है इसी कैफियत के अंदर। लेकिन इस कैफियत के अंदर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नए सिरे से ज़िंदगी के अंदर मानी पैदा करते हुए लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करें। नए सिरे से आप देखें कि आप ज़िंदगी में असल में चाहते क्या हैं, दिल से क्या चाहते हैं। वो हर वो चीज़ आपको मिल सकती है, यकीन कीजिए कि जो आप चाहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम दिल से नहीं पूछते कि हमें क्या चाहिए, हम किसी को देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी यही चाहिए। उस पर ज़रा गौर कर लेना चाहिए कि क्या हमें वो चाहिए। अदरवाइज क्योंकि वो मिल भी गया, मुश्किल से मिल गया, जान जोखिम में डाल के मिल गया, तो फिर हम आधे अधूरे होंगे कि हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो कुछ और चाहिए था। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़िंदगी को जब आप दोबारा प्लान करें, क्रिएटिंग प्रोसेस के अंदर हो, री इन्वेंट करने जा रहे हो, तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस करें। आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, क्या रिलेशन दोस्ती होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, क्या आपके लिए मानी रखती हैं, क्या आपकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके साथ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से में कि लाइफ में ज़िंदगी में कामयाबी को चेज़ नहीं करना। ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, मिस्टेक है, लोग करते हैं इसलिए वो हासिल नहीं कर सकते। आपने अट्रैक्टिव इंसान बनना है कि जिस तरह कामयाबी खुद ब खुद पीछे आए। कामयाबी के पीछे नहीं जाना, एक्सीलेंस के पीछे जाना है। क्योंकि एक्सीलेंस अगर ना मिली तो कामयाबी तो डेफिनेट है जब आप उसके पीछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम ज़िंदगी में खुशियों को, कामयाबी को, लोगों को चेज़ करते रहते हैं तो हम बड़ी डेस्परेशन के अंदर होते हैं और बड़ी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई जाता है तो उसको अच्छी दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, वो खुश रहे जहाँ है। और अगर आप उसके पीछे पीछे जाएंगे और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं तो आपकी ज़िंदगी तो गई, आप तो वही उस गम और अलम और प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने कामयाबी को चेज़ नहीं करना, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना। आपने एक ऐसा खूबसूरत इंसान बनना है जहाँ कामयाबी, रिलेशनशिप, लोग, तल्लक, हर चीज़ आपकी तरफ आए। आप ऐसा मैग्नेट बन जाइएगा कि ताकि हर चीज़ जो है ना वो आपकी तरफ, उसको कशिश महसूस हो आपके अंदर। ये इस पे काम करना है, ये है असल एरिया काम करने का। कामयाबी तो खुद ब खुद आपको कशिश के साथ ही आएगी। आप अट्रैक्टिव इंसान बनिए, पुर असर शख्सियत बनिए, ऐसे इंसान बनिए कि जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर खूबियाँ हो, एबिलिटीज़ हो, वैल्यूज़ हो, अखलाकियात हो, ठीक है ना, जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो, ये सारा कुछ हो। हर इन तमाम चीज़ों के लोग मौजूद हैं। वो उनको ये चाहिए, लोगों को प्यार दें, लोग आपके पास और आएंगे। लोगों से हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करें, वो लोग आपके पास और आएंगे। इस तरह बहुत आपका जो है ना वो आपको ज़िंदगी का कुछ नया ही मज़ा आएगा। आज हम इन चीज़ों के पीछे पीछे हैं, लेकिन वो हमारे से आगे आगे हैं। वो बहुत फासला क्रिएट रहता है, वो फासला ख़त्म ही नहीं होता। बंदा ख़त्म हो जाता है, वो फासला ख़त्म नहीं होता। तो लिहाजा आप चीज़ों को चेज़ ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। आप खुद ऐसा बन जाएं कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आए। आप दूर भी होंगे तो लोग खुद आएंगे आपकी तरफ। ऐसा बनना चाहिए ताकि उनको आपसे कुछ ना कुछ मिल रहा हो। एक बात याद रखें, जाता वहाँ से है कोई जिसको जहाँ से उसको कुछ मिलता नहीं है, आता वहाँ है जहाँ उसको कुछ मिलता है। तो लिहाजा जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, आप देख लीजिएगा आप उसको दे क्या सकते हैं। वो जो चाह रहा है उसको दे दें, वो आपके पास आपसे उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद हल हो गया। हर कोई अपने मकसद के तहत है। तो ये आपकी एबिलिटी और सलाहियत होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि किस शख्स का क्या मकसद है, उसके मकसद में उसको हेल्प करें। वो फिर आएगा आपसे पूछने कि भाई मैंने ये किया, थोड़ा फ़ायदा हुआ, कम तो ज़्यादा कैसे होगा, वो फिर आएगा। यानी ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और हर चीज़ की जो है ना अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये ज़रा करके देखिएगा, इससे आपको ज़िंदगी में कुछ और ही मानी पता लगेंगे, कुछ और ही चीज़ें आपके ऊपर खुलेंगी और आपकी ज़िंदगी भी आल्ट टुगेदर खूबसूरत होगी। हर चीज़ की अबंडेंस के अंदर आप होंगे, यानी सुकून, इत्मीनान, चैन, मोहब्बत, प्यार, हुस्न सलूक, इसकी अबंडेंस के अंदर आप रह रहे होंगे। तो आप सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी खूबसूरत होगी, ठीक है ना। क्योंकि आप देने की पोजीशन में, आप हर वक्त इस फिक्र और सोच में है कि मैंने क्या
दान करना है, क्या अनायत करना है, क्या देना है, क्या किसी के लिए खैर की बात करनी है, क्या किसी के फलाह की काम करना है, क्या किसी को अच्छी बात बतानी है, ये क्या किसी को जो है ना उसको मुश्किल में काम आना है, ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी खूबसूरत। और ज़िंदगी में चीज़ों के पीछे ना जाएं। ज़िंदगी में आप जहाँ हैं वहीं बैठ के वो चीज़ क्रिएट करें जो लोगों को चाहिए। ठीक है ना, वो लोग ढूंढते हुए आएंगे, पूछते हुए आएंगे, सर्च करते हुए आएंगे। ठीक है ना, वो आपके पास लोग पहुंच जाएंगे। तो ये चंद तजावीज़ हैं आज के 10वें वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह 90 डेज़ का चैलेंज है और ये 10 दिन पूरे हुए, अब 80 दिन बाकी है। और इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ रहे तो ये बहुत और दिलचस्प हो जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।